दिलाएगा। राजस्थान के ब्यावर में हिंदू बच्चियों को फंसाकर रेप करने वाले मुस्लिम गैंग का पता चला है। इन गटर छाप लड़कों को उनके अम्मी अब्बा ने पैदा करके रोड पर छोड़ दिया। इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। हिंदू बच्ची ने बताया कि उसका शोषण करने के बाद सोहेल ने उसे अपनी सहेलियों से भी बात कराने को कहा। इसे लेकर उस लड़की को टॉर्चर किया जाने लगा। यहाँ उसने हिंदू बच्ची का रेप करने की कोशिश की। हिंदू बच्ची ने लुकमान की कोशिश का विरोध किया, तब वह मारपीट करने लगा। इसके पहले कि वह बच्ची के साथ कुछ गलत कर पाता, बच्ची का पीछा करते घर वाले मौके पर पहुंचे थे। अब प्रश्न है कि हिंदू बच्चियों को इन राक्षसों से कैसे बचाया। आज का दौर डिजिटल है, हमारी बेटियां सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और यहीं से यह जाल बिछाया जाता है। क्या सिर्फ चिंता करने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं, इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें। नमस्कार, मैं राजन झा और हमारे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको राजस्थान के व्यावर की एक कहानी सुनाता हूं, जो देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल अजमेर कांड की याद दिलाएगा। राजस्थान के ब्यावर में हिंदू बच्चियों को फंसाकर रेप करने वाले मुस्लिम गैंग का पता चला है। एक हिंदू परिवार ने ही इस मुस्लिम गैंग का सच उजागर किया। अब तक पुलिस ने 5 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच चल रही है। कहानी शुरू होती है ब्यावर के एक छोटे से इलाके से, जहां रास्ते के दोनों तरफ दुकानें हैं। रास्ते से होकर बच्चे अपने स्कूल जाते व आते हैं। रिहान, मोहम्मद सोहेल अंसारी, लुकमान, अरमान पठान, साहिल कुरैशी और 2 अन्य नाबालिग मुस्लिम। इन गटर छाप लड़कों को उनके अम्मी अब्बा ने पैदा करके रोड पर छोड़ दिया। इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। सड़क पर आवारागर्दी करना, नशा, लड़कीबाजी, यही करते रहे। पेट भरने के लिए कोई वेल्डर की दुकान पर काम करता है तो कोई फर्नीचर की दुकान पर मजदूरी करता है। अगस्त 2024 से इनके निशाने पर एक स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की हिंदू छात्राएं हैं। यह बच्चियां भी आसपास की रहने वाली हैं और इन मुस्लिम लड़कों के इलाके से होकर स्कूल जाती थी, जिससे उनकी नज़र इन लड़कियों पर पड़ी। लड़कों ने योजना बनाकर उन बच्चियों को निशाने पर लिया। एक पीड़िता ने बताया कि सोहेल मंसूरी नाम का लड़का स्कूल से घर तक उसका हर दिन पीछा किया करता था। सोहेल ने उसके सामने नंबर लिखकर पर्चियां फेंकी। फोन करने के बाद पीछा करना छोड़ने की बात कही। बच्ची ने एक दिन उसको फोन कर दिया तो उसने उसे कैफे में मिलने का कहकर किसी अन्य स्थान पर बुला लिया। नाबालिग बच्ची चली गई। वहां उसका शारीरिक शोषण किया गया। वीडियो और फोटो बना लिए गए। इस काम में सोहेल मंसूरी के साथ बाकी मुस्लिम लड़के भी शामिल थे। उस हिंदू बच्ची ने बताया कि उसका शोषण करने के बाद सोहेल ने उसे अपनी सहेलियों से भी बात कराने को कहा। इसे लेकर उस लड़की को टॉर्चर किया जाने लगा। एनडीटीवी राजस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार सोहेल मंसूरी का शिकार बनी पीड़िता ने बताया कि उसे एक छोटा सा फोन भी गिफ्ट किया गया था। इसी से बातचीत होती थी। सोहेल पीड़िता को लगातार धमकाता भी था। मजबूरन पीड़िता को अपनी सहेलियों से रियान, जावेद और अरमान की बात करानी पड़ी। सोहेल ने हिंदू बच्ची को बुर्का पहनने के लिए प्रताड़ित किया। उसे रमजान और रोजे के बारे में बतलाया। रोजा कैसे रखना है इसके लिए भी ब्रेन वॉश किया। बात न मानने पर पीड़िता के हाथ पर कट भी मारे गए। उस पर कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया। इस तरह इस मुस्लिम गैंग ने एक एक कर कई हिंदू बच्चियों को फंसाया। अब आप कहेंगे कि बच्चियां इतनी आसानी से फंस कैसे गई? मित्रों, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। नई उम्र की बच्चियों को कैफे, महंगे रेस्टोरेंट में ले जाना, महंगे गिफ्ट देना, बाइक पर घुमाना, लगातार उनका पीछा करना और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लेना। पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार भी इन लड़कों ने उसी पैटर्न का इस्तेमाल किया। उनको नई नई गाड़ियां दिखाई जाती। बच्चियों को ले जाने के लिए यह मुस्लिम लड़के कभी बुलेट लाते तो कभी अन्य महंगी गाड़ी। एक पीड़िता ने बताया कि मुस्लिम लड़के स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन जैसी चीजों का लालच देते थे और दूसरी लड़कियों से दोस्ती कराने को कहते थे। जब तक लड़कियां हाँ न कर दे, वे उसका पीछा नहीं छोड़ते। स्कूल जाने और छुट्टी के समय लड़के स्कूल तक पहुंच जाते थे और उनसे बातें करने की कोशिश करते थे। एक बार लड़कियां झांसे में आ गईं तो फिर उनको अकेले में मिलने के लिए बुलाया जाता। फिर इनका फायदा उठाया जाता। उनका गैंग रेप किया जाता। वीडियो फोटो बनाए जाते ताकि उनको बार बार ब्लैकमेल किया जा सके। बच्चियों ने बताया कि उनकी अश्लील फोटो वीडियो के सहारे उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जाता था। उन्हें दूसरी लड़कियां लाने को कहा जाता था। यह सब एक प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें हिंदुओं की जातियों के आधार पर फंसाने वाली लड़कियों के रेट तय किए जाते हैं। एक पीड़िता ने मुस्लिम लड़कों को बात करते सुना था कि जिसमें वो कह रहे थे कि वे ब्राह्मण की छोरी पर 20 लाख रुपए और दलित हिंदू लड़की पर 10 लाख रुपए मिलने की बात कह रहे थे। मित्रों, सोचिए, एक फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाला या बिल्डिंग मशीन चलाने वाला इतने पैसे कहाँ से लाता होगा कि महंगे रेस्टोरेंट लेकर के जाए, महंगी गाड़ियों पर घूमे घुमाए, महंगे गिफ्ट बांटे। अब आपको बताते हैं इस गिरोह का पर्दाफाश कैसे हुआ। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार
इस गैंग के लुकमान ने एक हिंदू बच्ची को कब्रिस्तान के पास मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ उसने हिंदू बच्ची का रेप करने की कोशिश की। हिंदू बच्ची ने लुकमान की कोशिश का विरोध किया। तब वह मारपीट करने लगा। इसके पहले कि वह बच्ची के साथ कुछ गलत कर पाता, बच्ची का पीछा करते घर वाले मौके पर पहुंच गए। दरअसल बच्ची के परिजन कुछ दिन से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। बच्ची ने इससे पहले घर से पैसे चुराए थे और उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थी। इसी कड़ी में उन्होंने बच्ची का पीछा किया था। रंगे हाथ पकड़े गए लुकमान ने उल्टे बच्ची के परिजनों को धमकी दी और उनके साथ मारपीट भी की। हिंदू बच्ची ने पूरी आपबीती परिजनों को सुना दी। पता चला इसकी एक और सहेली पीड़ित है। इन सब ने बाद में पूरी कहानी पुलिस और परिवार वालों को सुनाई। इस क्रम में 4 और लड़कियों का पता चला जो इस गिरोह का शिकार बन चुकी थी। उन्होंने भी अपने साथ हुई प्रताड़ना के विषय में जानकारी दी। वहीं लुकमान और सोहेल मंसूरी का मीडिया से बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। लुकमान ने बताया कि एक और लड़के कलीम ने हिंदू बच्ची का नंबर लिया था। वहीं सोहेल मंसूरी ने बताया कि उसने सितंबर 2024 से हिंदू बच्ची से बात करना शुरू किया था और उसे कैफे लेकर जाता था, महंगे गिफ्ट दिया करता था। उसने हिंदू बच्ची को फोन देने की बात भी कबूली। यह फोन रेहान नाम का एक लड़का लेकर आया था। मित्रों सोचिए, जब गिफ्ट सोहेल को देना था तो फोन लेकर रेहान क्यों आया? सोहेल फोन क्यों नहीं खरीद सकता था? फिलहाल इस मामले में लुकमान और सोहेल सहित 5 लड़के पुलिस की रिमांड में हैं। इन सभी ने एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ने वाली हिंदू बच्चियों को निशाना बनाया था। उनके सामने ये नंबर लिखी हुई पर्ची फेंकते थे, उनको तंग करते थे, लगातार उनका पीछा करते थे, मिलने और बात करने के लिए मजबूर करते थे और फिर जबरदस्ती उन्हें कैफे रेस्टोरेंट लेकर जाते थे। अब प्रश्न है कि हिंदू बच्चियों को इन राक्षसों से कैसे बचाया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैसे मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। पहले पीछा करना, फिर दोस्ती, फिर ब्रेन वॉश, फिर रेप, फिर गैंग रेप, धर्म परिवर्तन, अनेक केसेस में हत्या। अजमेर केस में तो पीड़िताओं ने आत्महत्या शुरू कर दी थी। यह एक सोची समझी रणनीति है। आपने ऐसे कई मामले सुने होंगे जहां सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू बच्चियों को फंसाने की कोशिश की गई। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि एक सामूहिक चुनौती है जिससे हमें मिलकर लड़ना होगा। आज का दौर डिजिटल है। हमारी बेटियां सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और यहीं से यह जाल बिछाया जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और अन्य प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट्स बनाकर मुस्लिम युवक हिंदू नामों से प्रोफाइल बनाते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। लड़कियों के भावनात्मक पक्ष को समझकर उन्हें कमजोर बनाया जाता है, उनके घर परिवार के खिलाफ भड़काया जाता है, प्यार और शादी का झूठा वादा कर उन्हें फंसाया जाता है, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन और शोषण का शिकार बनाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू माता पिता क्या करें? क्या सिर्फ चिंता करने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं, इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें। यदि कुछ संदिग्ध हरकत हो, उन्हें डराने की बजाय समझाएं कि वे किस प्रकार की साजिशों का शिकार हो सकती हैं। अगर वे सोशल मीडिया पर किसी से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं तो ध्यान दें कि वह व्यक्ति कौन है और यह लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। मोबाइल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करें। पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स का इस्तेमाल करें। बच्चों को यह सिखाएं कि वे अजनबियों से ऑनलाइन बातचीत ना करें। उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखें। बच्चों को धर्म और संस्कृति की शिक्षा दें। जब बच्चियों को अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व होगा तो वे किसी तरह ब्रेन वॉश से बच सकेंगे। बचपन से ही बच्चियों को आत्मरक्षा सिखाएं। कराटे, जूडो या किसी अन्य रक्षा तकनीक की ट्रेनिंग दें। हर माता पिता को लव जिहाद कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी लड़की को जबरन फंसाया जा रहा हो तो तुरंत पुलिस और हिंदू संगठनों से संपर्क करें। बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वे ऐसे षड्यंत्रों का शिकार ना हो। याद रखें, यह सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हम अगर आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी बेटियों को इस षड्यंत्र से बचाएंगे। सिर्फ सरकार पर निर्भर ना रहें बल्कि खुद जागरूक बनें। अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर और सतर्क बनाएं। यह युद्ध केवल सरकार या पुलिस की नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की है। जागो हिंदू, अपनी बेटियों को बचाओ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।